हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम प्लो, बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स के भी 100% फ्री एजुकेशन। कोई कूपन कोड आपको अप्लाई नहीं करना और किसी तरह की कोई भी सब्सक्रिप्शन फीस भी आपको यहाँ पे नहीं करनी है। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 6 स्टूडेंट्स आपके लिए चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.2। तो एक्सरसाइज 6.2 करने से पहले मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सेकंड लेक्चर भी पूरे तरीके से वॉच कर लिया होगा। तो इस चैप्टर जो कि चैप्टर इंटीजर्स है 6th चैप्टर, इसमें मैंने आपको टोटल 3 लेक्चर्स दिए थे। फर्स्ट लेक्चर के बाद आप एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे और सेकंड लेक्चर के बाद आप एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 6.2 की। जो पहला सवाल था इस एक्सरसाइज में वो कुछ इस प्रकार से है। ये कह रहा है आपको नंबर लाइन का यूज करना है और आपको इन चीजों का जवाब देना है। तो पहले पार्ट में कह रहा है 3 more than 5। अब नंबर लाइन के थ्रू आपको इस स्टेटमेंट का जवाब देना है। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं एक नंबर लाइन। प्रॉपर तरीके से आप स्केल का यूज करेंगे, पेंसिल का यूज करेंगे, एरो हेड बनाना नहीं भूलेंगे। एरो हेड बनाना है, ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है। क्लियर? अब आपसे कहा है कि 3 more than 5, 5 से 3 ज्यादा। तो 5 से 3 ज्यादा का मतलब ये है कि अगर ये 0 है और मैं इक्वल डिस्टेंसेस पे अगर मार्किंग कर देता हूं तो यहां पर आप इस चीज को नोटिस करिएगा। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं थोड़ी सी और नंबर लाइन बड़ी ले लेता हूं इस साइड पे। तो 8 के बाद यहां पर मैं आ जाता हूं 10 तक। 9 10 11। क्लियर? तो ये सारी आपकी हो गई पॉजिटिव पार्ट और इधर कंप्लीट नेगेटिव पार्ट। तो यहां पर हम -1 -2 को दिखा देते हैं। क्लियर? ज्यादा काम इस साइड नहीं होना तो हम इधर कम वैल्यूज दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखिएगा ये कह रहा है 3 more than 5, 5 से 3 ज्यादा। 5 से 3 ज्यादा का मतलब ये है कि अगर अभी आपकी पोजीशन 5 पे है, आपकी पोजीशन अगर अभी 5 पे है तो इस 5 से 3 मोर, दैट मीन्स आपको 3 पार्ट्स मूवमेंट करने हैं, 1 2 और 3। आप आ जाएंगे 8 पे। तो आपका आंसर आएगा +8। आप अभी ए पोजीशन पे हैं, आप पहुंचेंगे बी पोजीशन पे। दैट मीन्स 3 more than 5 का मतलब आपका यहां पर होगा 8, पॉजिटिव 8। क्लियर है? तो यहां पर जो 8 है वो बी से दिखा रहा है और 5 से आप में मूवमेंट किए, मोर बोला है तो आप यहां पे राइट हैंड साइड पे मूवमेंट करेंगे। क्लियर? ये था आपका ए पार्ट सॉल्व करने का तरीका। अब हम आ जाते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में ये हमसे कह रहा है 5 more than -5। तो 5 more than -5 के लिए अगेन मैं एक नंबर लाइन यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ये रही हमारी नंबर लाइन और यहां पर हम आ जाते हैं 5 more than -5। तो अगर अभी मैं -5 पोजीशन पे हूं, 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर? और ये सारे नेगेटिव साइड है तो इसलिए ये पूरी नेगेटिव साइड और ये पूरी पॉजिटिव साइड। डन? तो यहां पे भी मैं 5 तक पार्ट्स बना लेता हूं और इक्वल डिस्टेंसेस पे होंगे 1 सेंटीमीटर की दूरी पे। ये जो साइड है 0 की, ये कंप्लीट पॉजिटिव साइड है और ये जो साइड है ये कंप्लीट नेगेटिव साइड है। ठीक है? ब्लू पेन का मैं यूज कर लेता हूं, आप डार्क पेंसिल का यूज करेंगे। ये कह रहा है 5 more than -5। दैट मीन्स अगर अभी आपकी पोजीशन -5 की है और -5 से more than 5 का मतलब है अगेन आपका मूवमेंट जो है वो राइट हैंड साइड पे होगा। 5 पार्ट्स, 1 2 3 4 और ये 5। आप आ गए हैं इस पोजीशन पे जो कि आंसर है 0। दैट मीन्स आप थे पोजीशन सी पे और आपको आना है पोजीशन डी पे और स्टेटमेंट आपको दिया था 5 more than -5। तो ये जो मोर देन के बाद -5 लिखा है, आपकी स्टार्टिंग हमेशा उसी नंबर से होनी है। मोर देन 5 लिखा है, आपकी स्टार्टिंग 5 से होनी है, पॉजिटिव 5।
कोई भी सिंबल नहीं है आगे, दैट मीन्स ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो आप इस पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर -5 से पॉजिटिव साइड में, मतलब राइट हैंड साइड पे जब 5 मोर देन पे जाएंगे, दैट मीन्स ज्यादा की तरफ जाएंगे, तो आपको राइट हैंड साइड पे आपको मूवमेंट करनी है। मोर देन का मतलब होता है आपको राइट हैंड साइड की मूवमेंट करनी है, और लेस देन का मतलब होता है आपको लेफ्ट हैंड साइड की मूवमेंट करनी है। क्लियर है ये चीज? तो यहां पे मैंने फाइनली ए पार्ट और बी पार्ट आपके लिए सॉल्व करके दिखा दिया। अब मूव करते हैं इसके सी पार्ट पे। तो देखिएगा इसका सी पार्ट क्या कह रहा है। तो इसका सी पार्ट कह रहा है 6 लेस देन 2। तो 6 लेस देन 2 का मतलब है कि नंबर लाइन पे अगर मैं आता हूं और यहां पे अगर मैं 2 पे हूं, 1 2 3, मैं यहां पे +1 +2 +3 ड्रॉ कर देता हूं। ये इक्वल डिस्टेंसेस पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 तक मैं ड्रॉ कर देता हूँ। क्लियर? अब यहाँ पे ये जो साइड है ये आपकी कंप्लीट पॉजिटिव साइड है, और ये जो साइड है ये आपकी कंप्लीट नेगेटिव साइड है। 0 का नेगेटिव एंड 0 के उस साइड कंप्लीट पॉजिटिव। ये कह रहा है 6 लेस देन 2, दैट मीन्स 2 से 6 पार्ट कम की तरफ। 6 पार्ट कम की तरफ मतलब ये है कि अगर मेरी पोजीशन अभी 2 पे है, क्लियर, तो इस 2 से मुझे लेफ्ट हैंड साइड का मूवमेंट करना है कितना? 6 पार्ट्स। तो 6 पार्ट्स 1 2 3 4 5 और ये 6, तो मैं आ जाऊंगा -4 पे। क्लियर है? तो यहां पर मैं था पोजीशन ई पे, और यहां से मुझे पोजीशन एफ पे आना है। तो ये बोल रहा है क्या, स्टेटमेंट लिख देते हैं, 6 लेस देन 6 कम किससे? 2 से। तो ये आपको जवाब देगा, क्या जवाब देगा? ये आपको जवाब देगा -4। हम 2 पे थे, लेस देन बोला था, इसलिए हम लेफ्ट साइड का मूवमेंट करते हैं। एरो हेड भी हम बनाते हैं, लेफ्ट साइड मूवमेंट रहेगा। यहाँ पे हमारा मूवमेंट जो था 5 मोर देन -5, मतलब राइट हैंड साइड का मूवमेंट था, और ये वैल्यू हमें दे रहा था 0। ये लिखना ज़रूरी है। मूवमेंट के लिए एरो भी बना दीजिए, टीचर के लिए ज़्यादा अच्छा हो जाता है देखना। तो हम जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में, जितना इजी फॉर्म में हम टीचर को जवाब देंगे, टीचर के लिए चेक करनी कॉपी उतनी आसान हो जाती है। क्लियर है? यहाँ था 3 मोर देन 5, दैट मीन्स हम इस साइड का मूवमेंट कर रहे थे, तो ये मूवमेंट इस साइड का था, इसलिए हमारा आंसर +8 आया। क्लियर है? तो यहाँ पे ए बी सी तीनों पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया है। बचता है आपका लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट आपका डी पार्ट क्या कह रहा है, बोर्ड कर लेता हूं मैं क्लियर। और डी पार्ट में ये हमें कह रहा है कि 3 लेस देन -2। 3 लेस देन -2 का मतलब है कि आज मेरी अगर पोजीशन, अभी मेरी पोजीशन अगर -1 -2 पे है, क्लियर, और इधर मैं पॉजिटिव पार्ट बना देता हूं 1 2 3, और मुझसे लेस देन बोला है। लेस देन का मतलब है मुझे मूवमेंट जो है -2 से लेफ्ट हैंड साइड पे दिखानी है, मतलब मुझे नेगेटिव साइड पे मूवमेंट करनी है। ये आपका नेगेटिव साइड है। क्लियर? कितना? 3 पार्ट्स। तो 3 पार्ट्स यहां पे मैं बना देता हूं -3 -4 -5 एंड -6। क्लियर? और मैं हूं अगर पोजीशन -2 पे, यहां से 3 पार्ट्स मूवमेंट, 1 2 और ये 3, मैं पहुंचूंगा -5 पे। क्लियर है? तो यहां पे अगर ये थी मेरी पोजीशन ए, तो मुझे आना था बी पोजीशन पे, दैट मीन्स मुझसे कहा था 3 लेस देन -2 का मतलब है मैं पहुंचूंगा कौन से इंटीजर पे, तो मैं पहुंच रहा हूं -5 पे। इसी तरीके से आपको नंबर लाइन का यूज करते हुए इन इंटीजर्स को यहाँ रिप्रेजेंट करना था, और आपको अपना फाइनल इंटीजर जो जवाब था वो देना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। टोटल 5 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। छोटी वीडियो है, वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना। हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन मैं एक एक स्टेप के साथ आपको यहाँ समझाता हुआ चल रहा हूँ। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। ये बोल रहा है नंबर लाइन का यूज करिए और इन इंटीजर्स को ऐड करके बताइए। देखिए हमें एडिशन की बात की गई है, ऐड करने मतलब उतने पार्ट्स हमें ऐड करने, तो इस चीज को समझना। ये बोल रहा है 9 + -6, तो देखिए ये है मेरी नंबर लाइन, डन।
अब इस नंबर लाइन पे ये बोल रहा है 9 में ऐड करिए -6 पार्ट्स। दैट मीन्स अगर मैं अभी पोजीशन 0 पे हूं और ये पोजीशन है मेरी 1, ये पोजीशन है 2, ये पोजीशन है 3, ये पोजीशन है 4, ये पोजीशन है 5, ठीक है। इधर आ जाता हूँ, ये पोजीशन है -1, ये पोजीशन है -2, ये पोजीशन है -3, ये पोजीशन है -4 और ये पोजीशन है -5। ये कंप्लीट मैंने नेगेटिव साइड बना दी है और पॉजिटिव साइड पे मुझे जाना है कहाँ तक, तो मुझे जाना है 9 तक, ठीक है। तो मैं 10 पार्ट्स तक जा रहा हूँ, देखिएगा 6, 7, 8, 9 और 10। चलिए, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि ये कैसे हमें करने को बोल रहा है। ये कह रहा है 9 में ऐड करिए, तो आप हैं अभी 9th पोजीशन पे, आप हैं 9 पे, क्लियर है। 9 में ऐड करना है कितने पार्ट्स, -6, -6 बोला है। तो नेगेटिव क्योंकि बोला है, इस कारण मेरा मूवमेंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा। तो चलिए यहां से 6 पार्ट्स का मूवमेंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और मैं 9 के बाद जब 6 पार्ट्स का मूवमेंट करूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो मेरी पोजीशन आएगी +3, क्लियर है। तो इसका मतलब 9 में जब मैं ऐड कर रहा हूं -6 पार्ट्स, तो मेरा जवाब आ रहा है +3। ये हमारा जवाब है, क्लियर। तो नंबर लाइन का हेल्प लेते हुए मैं चीजों को जब ऐड करता हूं, तो ये तरीका मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में सिखाया हुआ है। डन। तो यहां पर इस तरीके से हमारा ये ए पार्ट हो गया है कंप्लीट तरीके से सॉल्व। आ जाते हैं अब बी पार्ट की तरफ। देखिए बी पार्ट क्या कह रहा है। बी पार्ट में कह रहा है वो कि आपकी पोजीशन अभी है 5। कितनी पोजीशन है, तो आपकी पोजीशन है 5। देखो आगे वाली जो है ना, ये आपकी पोजीशन है। तो यहां पे देखिए, मुझे यहां पे अगर मैं 0 ले लेता हूं, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मेरी पोजीशन है अभी 5। और 5 में मुझे ऐड करने हैं, कितने पार्ट्स ऐड करने हैं, तो मुझे -11 पार्ट्स ऐड करने हैं। दैट मीन्स 5 से जो मेरा मूवमेंट है ये पॉजिटिव साइड है, और मुझे क्योंकि -11 को ऐड करना है, तो मुझे -11 पार्ट्स, दैट मीन्स मेरा मूवमेंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। तो मैंने इस नंबर लाइन पे -8 तक ड्रॉ कर लिया। अब आप देखिएगा 5 से जब मैं नेगेटिव साइड पे, मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ -11 पार्ट्स मूवमेंट करूंगा, तो -11 पार्ट्स को मैं ऐसे दिखा सकता हूं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मैं कहां पहुंचा, तो आप नोटिस करिएगा +5 से जब मैं -11 पार्ट्स कर रहा हूं, तो मेरी पोजीशन आ गई है -6, क्लियर है। तो ये था मेरा ए और ये था मेरा पोजीशन बी, ठीक है। ये थी पोजीशन मेरी ए और ये है मेरी पोजीशन बी। आप देख रहे हैं मेरा मूवमेंट किस तरफ है, तो मूवमेंट किस तरफ है, दैट मीन्स अगर मैं 5 में ऐड करता हूं -11 पार्ट्स को, तो ये मुझे वैल्यू दे रहा है कितनी, -6। या क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, देखो आगे एक फंडा और यूज होने वाला है, आगे वो कहेंगे बिना नंबर लाइन के यूज करिए। तो देखिए क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि 5 तो पॉजिटिव है ऑलरेडी, -11 के लिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि -5 में जब मैं -6 का एडिशन कर रहा हूं, तो -11 आ रहा है। मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं, अगर मैं आपको इजी वे में समझाऊं, कि -5 में जब मैं ऐड करूंगा -6 को, तो मेरा जवाब -6 आएगा। देखिए जो चीज वैल्यू तुम्हें पॉजिटिव दी है या नेगेटिव दी है, उसी का आप अपोजिट पार्ट लिखिए। आपने एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन देखा था। 6.1 में पहले क्वेश्चन में आपको अपोजिट लिखना ही इस कारण सिखाया था कि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में आसानी हो जाए। आपको 5 में ऐड करना था -11 को। -11 को मैं 2 पार्ट्स में तोड़ सकता हूं, वो है -5 एंड -6। तो देखिए +5
एंड -5 तो आपको 0 दे देगा, आपका आंसर -6 आएगा फाइनली। तो इस कंसेप्ट को मैं यूज करने वाला हूं इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें। क्लियर है? जहां पे बिना नंबर लाइन के हमें चीजों को सॉल्व करना है, तो हम वहां पे यही कंसेप्ट यूज करेंगे कि जब मैं +5 से -5 तक आता हूं तो ये चीज तो 0 हो गई, शून्य हो गई। दैट मीन्स +5 और -5 ये दोनों इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं 0 से। ये 0 था, 0 से 5 पार्ट इधर +5 थे और 0 से 5 पार्ट इधर -5 था। तो इतने पार्ट्स को आप शून्य कर दो, आप आ जाएंगे डायरेक्ट अपने जवाब -6 पे। नंबर लाइन का यूज करना था तो नंबर लाइन मैंने बता दी, और इसी के साथ में मैंने आपको एक तरीका और सिखाया। क्लियर? ये चीज हमने थ्योरी में भी कवर की है। तो यहाँ पे ए और बी पार्ट दोनों हमने कवर कर लिए हैं आपके लिए। इस केस में हम मूवमेंट इस साइड दिखा रहे थे, अगेन इस केस में भी हम मूवमेंट जो है इस तरफ दिखा रहे थे। क्लियर है? लेस देन बोला था, मतलब नेगेटिव इंटीजर को ऐड करना था, इस कारण हमारा जो मूवमेंट था वो लेफ्ट हैंड साइड था। क्लियर है? चलिए, तो ए और बी पार्ट को आप कॉपी कर लीजिए, मैं बोर्ड रब कर देता हूं यहां पर, और हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सी पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट देखिएगा, ये है आपकी नंबर लाइन। क्लियर? और ये कह रहा है -1 में आप ऐड करिए -7 को। दैट मीन्स अगर आपकी ये 0 पोजीशन है, ये +1, ये +2, ये +3 है, ये कंप्लीट पॉजिटिव साइड है अगर, और ये वाली साइड कंप्लीट नेगेटिव साइड है, तो यहाँ पे देखिएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 एंड -10 तक मैंने यहां ड्रॉ कर दिया है। ठीक है? आप देखिएगा ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है आपकी अभी पोजीशन है -1, और -1 में आपको ऐड करने हैं, कितने पार्ट्स ऐड करने हैं? -7 पार्ट्स। क्योंकि -7 बोला है, नेगेटिव इंटीजर बोला है, तो मैं नेगेटिव साइड में, मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट की साइड में मूवमेंट करूंगा -7 पार्ट्स। देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो मैं पहुंचूंगा -8 पे। अगर मेरी ये ए पोजीशन थी और मैंने इनके बोले मुताबिक अगर किया तो मैं आ जाऊंगा बी पोजीशन पे। दैट मीन्स अगर -1 में मैं ऐड करता हूं -7 पार्ट्स को, तो यहां पे वैल्यू हमारी निकल के आएगी -8। ये मेरा जवाब है। डन? तो नंबर लाइन पे कैसे दिखाना था वो हमने दिखा दिया। मूव करिए, ये था आपका सी पार्ट, इसके डी पार्ट पे आ जाते हैं। तो इसका डी पार्ट क्या कह रहा है? डी पार्ट में अगेन नंबर लाइन पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। -5 + 11, देखिएगा -5 + 11 बोल रहा है, -5 में +10 बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कि अगर ये 0 पोजीशन है, आप खड़े हैं अगर -5 पे, तो चलिए यहाँ पे -5 ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है आपका -5, ये वाली पोजीशन। डन? ये कह रहा है आप हैं अभी -5 में, इसमें ऐड करना है आपको। कितना ऐड करना है? +10 को ऐड करना है। तो +10 को ऐड करना है, दैट मीन्स मुझे पॉजिटिव साइड, ठीक है, +10, मुझे 10 पार्ट्स पॉजिटिव साइड, राइट हैंड साइड में मूवमेंट करना है, 10 पार्ट्स का मूवमेंट करना है। तो देखिए यहाँ पे पहले तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ पॉजिटिव साइड को। 3, 4, 5, 6 और ये 7 और ये 8। क्लियर? मैं हूं अभी पोजीशन -5 पे, यहां से मूवमेंट करना है, तो ये रेड पेन का चूज कर लेता हूं मैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। मैं कहां आ गया? तो मैं -5 से जब 10 + 10 करता हूं, मतलब राइट हैंड साइड में मूवमेंट करता हूं, तो अगर मेरी पोजीशन ये थी और मुझे पहुंचना था बी पोजीशन पे, दैट मीन्स -5 से जब 10 पार्ट्स मूवमेंट करता हूं तो मैं पहुंचूंगा +5 की तरफ। -5 में जब मैं प्लस कर रहा हूं 10 को, तो ये मुझे वैल्यू दे रहा है +5 की। डन? तो ये रहा मेरा जवाब। क्लियर? ये था सी पार्ट, डी पार्ट। तो अगेन मैंने 4 पार्ट्स यहां पे सॉल्व कर लिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अब 2 पार्ट्स और बचे हैं,
इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ई पार्ट देखिएगा क्या बोल रहा है। तो मैं कहूंगा ये दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ये आपके स्कूल एग्जाम या स्कूल टेस्ट में देखने को मिलेंगे। क्लियर? चलिए देखिएगा, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। और ई पार्ट में क्या कह रहा है, तो देखिए ई पार्ट में मैं सबसे पहले तो नंबर लाइन का फॉर्मेशन कर लेता हूं। तो नंबर लाइन फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये मैंने नंबर लाइन बना ली, ठीक है, 0, ठीक है, यहाँ पे मैं 1, 2 और 3 पॉजिटिव पार्ट को दिखा देता हूँ। तो ये आपका कंप्लीट पॉजिटिव पार्ट है। नेगेटिव पार्ट देखिएगा, ये है आपका -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7 तक मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। क्लियर? अब देखिएगा ये क्या कह रहा है, -1 में ऐड करिए -2 को। तो चलो ब्लू पेन पे आ जाते हैं, ठीक है। ये कह रहा है -1 में आप ऐड करिए, किसको ऐड करना है, -2 को। मतलब 2 पार्ट्स नेगेटिव साइड पे, मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ 2 पार्ट्स आ जाइए। पहले तो 1 और 2, आप पहुंचते हैं -3 पे। अब ये बोल रहा है इसमें ऐड करिए -3 को। -3 का मतलब है एक्सट्रीम लेफ्ट में और 3 पार्ट्स मूव करिए, और 3 पार्ट्स मूव करिए। तो 1, 2 और ये 3, आप पहुंचेंगे -6 पे। आप थे पोजीशन ए पे और आप आ गए हैं पोजीशन बी पे। दैट मीन्स -1 में जब मैं ऐड कर रहा हूं, किसको ऐड कर रहा हूं, -2 को, तो मेरी पोजीशन आ रही थी -3। और इसमें जब मैंने ऐड किया और -3 पार्ट्स, लेफ्ट हैंड साइड के और 3 पार्ट्स को जब ऐड किया, तो मैं पहुंचा हूं -6 पे। क्लियर है? कैसे जवाब आ रहा है, आप चीजों को समझ रहे हैं? तो ये मूवमेंट है जो कि नंबर लाइन से आपको दिखाना है। डन, ये हमने दिखा दिया। ई के बाद हम आ जाते हैं इसके एफ पार्ट पे। चलिए एफ पार्ट में ये हमसे क्या कह रहा है, तो एक लंबी नंबर लाइन मैं बना लेता हूं, ठीक है, और यहां पे मैं एक शून्य ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, -1, -2, -3, -4, यहां तक बना लिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 और यहां 8 भी बना लेता हूं। क्लियर? तो देखिए ये 0 की कंप्लीट राइट हैंड साइड है पॉजिटिव पार्ट, और ये 0 की कंप्लीट लेफ्ट साइड है नेगेटिव पार्ट। ठीक है, अभी मेरी पोजीशन है -2, तो सबसे पहले -2 को मार्क कर लेते हैं। देखिए रेड पेन से मैं -2 की मार्किंग कर लेता हूं। और ये कह रहा है -2 में ऐड करिए, किसको ऐड करिए, 8 को ऐड करिए। दैट मीन्स राइट हैंड साइड पे मैं 8 पार्ट्स का मूवमेंट करूंगा। -2 के बाद राइट हैंड साइड पे 8 पार्ट्स का मूवमेंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, आप पहुंचेंगे +6 पे। ठीक है, अब +6 पे आने के बाद अगेन -4 को ऐड करिए। अगेन -4 को ऐड करिए का मतलब ये है कि 6 पोजीशन पे आने के बाद अगेन आपको मूवमेंट लेफ्ट हैंड साइड पे करना है 4 पार्ट्स का। तो यहां पे 4 पार्ट्स का मूवमेंट देखिएगा, 1, 2, 3 और ये 4। आपकी फाइनल पोजीशन आ जाएगी 2। आप चीज समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं कि आप जब -2 में +8 करते हैं, तो -2 में जब +8 करते हैं तो वैल्यू आ रही है 6। क्लियर? और -2 में जब 8 को ऐड करने पे आप 6 पे आते हैं, तो 6 पे आने के बाद अगेन आपको ऐड करना है -4 को। ये इन्होंने बोला था। क्लियर? और ऐसा करने पे आपकी जो पोजीशन आ रही है, ये पोजीशन फाइनली आपकी आ रही है 2। तो ये आ रही है हमारी +2। क्लियर? ये रही +2। आप पहले पॉजिटिव साइड में 8 पार्ट गए, फिर आप पीछे आए, मतलब आप एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ वापस आए, और आप कितने पार्ट्स वापस आए हैं, तो आप 4 पार्ट्स रिटर्न आए हैं। तो 4 पार्ट्स यहां से रिटर्न आए। दैट मीन्स आप पहले पोजीशन ए से बी पे गए और बी के बाद आप सी पोजीशन पे आए। तो ये है आपकी फाइनल पोजीशन, सी पोजीशन। क्लियर है? नंबर लाइन पे कैसे चीजों को दिखाना था वो हमने सॉल्व कर दिया। डन है? चलिए, तो ई एफ
यहां तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कर लिया खत्म। टोटल थे 5 सवाल, 2 क्वेश्चन हो गए हमारे खत्म। हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ऐड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। अब ऐड करिए बिना नंबर लाइन के। तो ये है एक अच्छे सवाल जो कि मुझे लगता है आपके स्कूल टेस्ट, स्कूल एग्जाम में दोनों वैरायटी आ सकती है, ऑन द नंबर लाइन एंड विदाउट नंबर लाइन। देखिएगा कैसे करना है। तो यहां पर हमसे बोला है ए पार्ट में कि आपको हम बोल रहे हैं 11 में ऐड करिए -7 को। किसको ऐड करना है? -7 को। बड़ा नंबर यहां पे 11 दिख रहा है, तो क्या मैं 11 को इस तरीके से तोड़ सकता हूं? क्यों ना मैं 11 को लिख दूं 7 + 4। एकदम मैं 11 को 7 + 4 लिख सकता हूं। और यहां पे जब मैं -7 करूंगा तो आप देखिए -7 का अपोजिट +7 आ गया, -7 का अपोजिट +7 आ गया। क्लियर? तो -7 + 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आएगा सिर्फ 4। क्या किया मैंने जो भी नंबर लिखा था उसका अपोजिट लाने की कोशिश की है। तो -7 छोटा दिख रहा था मुझे, मतलब 7 वैल्यू छोटी दिख रही थी। मैंने 11 में कुछ ऐसा किया कि 11 में एक +7 दिख जाए। तो 11 में +7 मुझे दिख रहा था। मैंने 11 वाले पार्ट को +7 + 4 कर दिया और नेक्स्ट स्टेप में +7 -7 हटा दिया, मेरी वैल्यू 4 आ गई। समझ रहे हैं आप? चलिए बी पार्ट में देखिएगा। बी पार्ट में भी यही कंसेप्ट मैं लगाऊंगा। देखिए -13 दिया है और इसमें आपको ऐड करने के लिए बोला है किसको? +18 को। क्लियर? तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि -13 का अपोजिट लिख दूं? देखिए -13 तो मुझे दिया हुआ है, इसमें अगर मैं ऐड कर दूं +13 को तो ये चीज शून्य हो जाएगी। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इंटीजर, 0 से जब दोनों की दूरी सेम होती है दोनों साइड पे तो वो वैल्यू शून्य हो जाएगी। ठीक है? और 18 में से अगर 13 मैंने लिया था तो यहां पे मैं कर सकता हूं एक +5 और अलग। देखिए साइन का सारा खेल है। मैं क्या कर रहा हूं? 13 + 5 लिख रहा हूं और 13 + 5, देखिए -13 + 13 तो 0 हो गया, मेरा आंसर +5 में आएगा। ये मेरा जवाब है। क्लियर? तो यहां पर आपने +4 आंसर पाया और यहां पे आपने आंसर +5 पाया। इस तरीके से हमने ए बी दोनों सेक्शंस को कर लिया है सॉल्व। ठीक है? दोनों पार्ट्स को कर लिया सॉल्व। अब एक काम करते हैं, यहीं पर ही मैं सी पार्ट को भी सॉल्व करता हूं। देखिएगा सी पार्ट में क्या कह रहा है। सी पार्ट में ये कह रहा है -10 में ऐड करिए +19। देखिए -10 में वो मुझे कह रहा है आप ऐड करिए किसको? +19 को। अब देखो क्या ये 19 अपने में से 10 अलग कर सकता है? ये तो ऑलरेडी -10 है। मैं यहां से +10 को अगर अलग करता हूं तो एक स्टेप में ऐसा लिख सकता हूं -10 प्लस इस 19 में से मैंने 10 निकाल लिया और 9 रिमेनिंग बचेगा। तो देखिए -10 + 10 तो खत्म हो गया, आंसर आएगा +9। ये मेरा जवाब है। इतना आसान है काम करना। ठीक है, देखिएगा डी पार्ट में भी हम यही कंसेप्ट लगाते हैं। डी पार्ट में ही हमसे क्या कह रहा है? डी पार्ट में कह रहा है -250 में आप ऐड करिए। किसको ऐड करना है? तो -250 में ऐड करिए +150 को। अब देखो यहां पे अगर सिर्फ नंबर देखता हूं तो एक है 250, एक है 150। 150 में से मैं 150 छोटा देख सकता हूं, छोटा है ना, नंबर में 150 छोटा है, तो मैं -250 में से 150 को अलग करता हूं। देखना -250 को मैं लिख सकता हूं -150, ठीक है, एडेड विथ, ठीक है, -100। तो देखिएगा -250 को मैंने दो पार्ट्स में तोड़ा, -150 एंड -100, और ऑलरेडी यहां पे प्लस और +150 था। अब देखिए ये नेगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर जो कि एकदम सेम वैल्यू के थे, और मेरा आंसर -100 आएगा। ये मेरा जवाब आएगा। तो आप देख रहे हैं +4 आंसर आया, +5 आंसर आया, +9 आया, -100 आया। बोर्ड कर ले क्लियर। देखिएगा ई पार्ट में क्या कह रहा है? तो ई पार्ट में हमसे कह रहा है कि -380 में आप ऐड करिए। किसको ऐड करना है? तो ये कह रहा है -270 को। देखिएगा -270।
अब देखिए सिर्फ अगर नंबर देखूं मैं, साइन अभी कुछ ना देखो, 380 और 270, तो 380 बड़ा दिख रहा है, ये 380 अपने में से 270 दे सकता है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि -380 को मैं लिख दूं -380 में से -270 अलग ले लूं, ठीक है। तो -270 मैंने अलग कर दिया, प्लस, और यहां से अगर 380 270 अपने में से दे देगा तो इसके पास 110 और बचेगा, तो -110 बचेगा, एडेड विथ ये है -270। अब आप एक चीज नोटिस करना है, यहां पर ये दोनों एकदम सिमिलर वैल्यू है, साइन भी सिमिलर है, तो इन दोनों को क्यों ना मैं साथ लिख दूं -270, अगेन ऐड है इन दोनों के बीच में -270, और इन दोनों के बीच में ये जो था -110 को मैं लास्ट में ले गया, -110। हमने ये चीज पढ़ी थी थ्योरी लेक्चर में, जब साइन सिमिलर होते हैं और सिमिलर साइन को आपको ऐड करना है तो आप नंबर्स ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 0, 7 + 7 हो जाएगा 14, 14 का 4 कैरी 1, 540, तो ये आ जाएगा आपका 540 माइनस में, क्लियर। और इसमें आप ऐड कर सकते हैं -110 को, और ये ऐड होने के बाद आपका हो जाएगा 50, क्लियर, और यहां पे ये हो जाएगा 6 नेगेटिव में, तो मेरा कुल मिला के जो आंसर आएगा वो आएगा -650। अब आप अगर चाहते तो इन दोनों को भी वहीं पे ही ऐड कर देते तो पहले स्टेप में आंसर आ जाता, क्योंकि साइन सिमिलर है, दोनों नेगेटिव है और आप ऐड कर रहे हो, दैट मींस एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हो, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हो। आप ऑलरेडी 0 से 380 आए हुए हो, 380 से आपको और आगे जाना है -270। नंबर लाइन क्या बोलता है, अगर मैं इतने सारे स्टेप नहीं करता, ठीक है, तो नंबर लाइन क्या बोलती है, नंबर लाइन कहती है कि आप 0 के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी बहुत सारा डिस्टेंस क्रॉस करके -380 तक आ चुके हो। इस 380 से और लेफ्ट साइड में मूवमेंट करो, कितना डिस्टेंस, -270 तक। इस कारण क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जाना है तो चीजें ऐड हो जाती हैं, नंबर ऐड हो जाते हैं और सिंबल वही रहता है नेगेटिव, ठीक है। तो ये नेगेटिव, ये हो जाएगा आपका कितना, 50 यूनिट प्लेस पे, ठीक है, और यहां से ये हो जाएगा 650 -650 आपका आंसर आता। नंबर्स ऐड हो जाते, सिंबल सेम आता, क्लियर है। तो यहां पे विदाउट यूजिंग नंबर लाइन था, नंबर लाइन का हमने यूज नहीं किया, हमने डायरेक्टली नंबर्स को ऐड कर दिया क्योंकि साइन सिमिलर था, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट था, तो इसलिए हमने चीजों को ऐड किया। ई के बाद हम आ जाते हैं एफ पार्ट पे। देखिएगा एफ में क्या कह रहा है, एफ में कह रहा है -217 में ऐड करिए किसको, -100 को। इसका मतलब मैं ऑलरेडी 0 प्लेस से एक्सट्रीम लेफ्ट में -217 आ चुका हूं और मुझे लेफ्ट जाना है -100 पार्ट्स, तो इसका मतलब नंबर अगेन ऐड होगा, ये आंसर आएगा 317 और साइन आएगा नेगेटिव, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो कैसे चीज़ों को सॉल्व करना था, कैसे चीज़ों को दिमाग में याद रखना है, ध्यान रखना है, ये चीज़ इसलिए मैं कहता हूँ थ्योरी लेक्चर को अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको पूरे 6 पार्ट्स सॉल्व करके दे दिए हैं, क्लियर। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ 137, ये ए पार्ट में कह रहा है आप 137 का एडिशन करिए, सम पता करिए इन दोनों इंटीजर्स का। तो एक तो आपको पॉजिटिव इंटीजर दिया था, इस पॉजिटिव इंटीजर में आप ऐड करिए नेगेटिव इंटीजर -354 को, ये ऐसा बोल रहा है, क्लियर। अब अगर सिर्फ साइन हटा दें, नंबर पे देखें तो 354 बड़ा दिख रहा है, दोनों के सिंबल क्योंकि डिफरेंट है तो मैं -354 से 137 वाला एक नेगेटिव पार्ट अलग कर लेता हूं। देखो +137 था, ठीक है, ऐड, और -354 में से मैं -137 को अलग कर देता हूं, इतना पार्ट मैंने निकाल लिया, डन। इससे फायदा ये मिलेगा कि जब 354 से मैं 137 निकालूंगा, तो 354 से 137 जब मैं निकालूंगा तो ये आ जाएगा 7 यूनिट प्लेस पे, ये आ जाएगा 1 और ये अगेन आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा -117, क्लियर। तो देखिए मैंने क्या किया है, -354 को 2 पार्ट्स में तोड़ा है। एक पार्ट तो मैंने वही लिया जो पॉजिटिव पार्ट दिया था,
तो मैंने उसी का नेगेटिव पार्ट ले लिया सो दैट ये चीज़ें आपस में मिलके शून्य हो जाए और मेरा आंसर डायरेक्टली -117 निकल के आ जाएगा। ये मेरा आंसर है। क्लियर है? तो ए पार्ट को हमने ऐसे सॉल्व किया। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। अगर आपने थ्योरी लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो एक बार थ्योरी लेक्चर को अटेंड जरूर करिए। क्लियर? ये था आपका ए पार्ट। चलिए मूव करते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। तो इसका बी पार्ट क्या कह रहा है? इसका बी पार्ट कह रहा है -52 एंड -52 ये कह रहा है कि आप -52 ये जो नेगेटिव इंटीजर है इसको ऐड करिए इसी के पॉजिटिव इंटीजर के साथ। तो जब वैल्यूज सेम होती हैं, साइन डिफरेंट होता है तो ये शून्य हो जाता है। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये 0 हो जाएगा। क्लियर? इसमें से कुछ नहीं होगा। ऐसे हम लोग जो पार्ट्स तोड़ रहे थे, यहां पे पार्ट तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जो नंबर पार्ट है वो सेम है, साइन पार्ट डिफरेंट है, इसलिए आंसर 0 आया। और ये तभी होता है जब बीच में पॉजिटिव साइन लगाओ। इस चीज का ध्यान बहुत रखिएगा। क्लियर? तो ए और बी दोनों पार्ट हो गए। मूव करते हैं सी पार्ट की तरफ। देखिएगा सी पार्ट क्या कह रहा है। तो सी पार्ट कह रहा है -312, 39 एंड 192। ये स्टेटमेंट लिख के दिया है और ऊपर लिख के दिया फाइंड द सम इन सबका एडिशन। दैट मीन्स -312 ये नेगेटिव इंटीजर को आप ऐड करिए इस पॉजिटिव इंटीजर के साथ। ठीक है? और यहां पे आप इसको ऐड करिए इस पॉजिटिव इंटीजर के साथ। ऐसा ये बोल रहा है। क्लियर? अब 312 में से अगर मैं 39 को भी अलग निकालूं, 192 को भी अलग निकालूं, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है ना, ठीक है, और 312 एक बहुत बड़ी वैल्यू दिख रही है। साइन अभी 2 मिनट के लिए भूल जाओ। तो 312 एक बड़ी वैल्यू है जो कि आपको 39 भी दे सकता है, 192 भी दे सकता है। तो एक काम करते हैं, 312 में से पहले तो 39 को अलग करते हैं। देखिए 312 में से अगर मैं 39 को सेपरेट करता हूं तो 12 में से 9 गए, 12 में से 9 गए तो ये बचेगा 3। ठीक है? 10 में से 3 गए तो ये बचा 7 और यहां बचा 273। तो देखिए 312 में से मैंने एक +39 अलग कर लिया। ठीक है? सॉरी, -312 में से मैंने -39 को अलग कर लिया। ठीक है? ये ऐड था किसके साथ? 273 के साथ। अब 273 में से मैं 192 को भी अलग कर रहा हूं, तो 192 को अलग कर लेते हैं। 3 में से 2 गए, 1। 17 में से 9 नहीं जा सकते, मतलब 17 में से 9 गए तो यहां पे बचा 8 और 81। तो यहां पे 312 को मैंने 2 पार्ट में तोड़ा। कौन कौन से? एक तो -39, इसका अपोजिट पार्ट, इसका अपोजिट पार्ट -192। ठीक है? अभी भी रिमेनिंग बचा है कितना? -81। तो मैंने सिर्फ, अगर मैं यहां रेड पेन का यूज करूं, देखिएगा रेड पेन से मैं आपको बताता हूं, मैंने सिर्फ -312 को इन 3 टुकड़ों में तोड़ा है। क्लियर? सिर्फ -312 को इन 3 टुकड़ों में तोड़ा है। अब ये जो 2 टुकड़े हैं मैं एज इट इज यहां पे लिख देता हूं। तो ये एज इट इज यहां पे लिख देते हैं। देखिएगा ये आ जाएगा +39, ये तो ऑलरेडी दिया था, प्लस, और यहां पे था +192, ये भी ऑलरेडी दिया था, तो ये मैंने लिख दिया। क्लियर? यहां से इसको क्लियर कर देते हैं। अब ये पूरी चीज और इसको जब मैं देख रहा हूं तो -39 +39, -192 +192, आंसर आ गया -81। ये मेरा जवाब है। पूरी उम्मीद करता हूं आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। क्लियर है? चलिए, तो सी पार्ट हो गया हमारा सॉल्व, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और मूव करते हैं डी पार्ट पे। देखिएगा डी पार्ट में क्या कह रहा है? डी पार्ट में कह रहा है -50, -200 एंड 300, ये बोल रहा है। ठीक है? इन सबका सम करना है। तो दैट मीन्स पहले तो आप लिख लीजिए, नेगेटिव इंटीजर को ऐड करना है एक और नेगेटिव इंटीजर के साथ और इसको ऐड करना है पॉजिटिव इंटीजर के साथ। क्लियर? जब भी ऐसे डिफरेंट साइन आ जाते हैं तो आप सबसे बड़े नंबर को इन 2 पार्ट्स में तोड़ने की कोशिश करो। ये देखो, ये -50 ऐसे ही रहेगा।
ठीक है, एडेड विथ ये -200 ऐसा ही रहेगा। ये 300 को मैं +200 लिख सकता हूं और +50 लिख सकता हूं, और जब इन दोनों इस 300 में से मैंने ये दो पार्ट लिए तो इसके पास एक +50 और बचेगा। आप नोटिस करना मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे मैं बोल रहा हूं कि +300 में से मैंने ये 3 टुकड़े ले लिए, +200 +50 +50। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इनका नेगेटिव पार्ट अवेलेबल था। +200 -200 -50 +50, आंसर आ गया, आंसर आया है +50। ये आपका जवाब है। समझ रहे हैं आप? था आसान सॉल्व करना, क्लियर? तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमने सारे चारों पार्ट को कर लिया सॉल्व। टोटल 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं सॉल्व। मूव करते हैं इसके 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिएगा। चलिए 5th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 5th क्वेश्चन में 2 सब पार्ट है। कह रहा है फाइंड द सम, ए पार्ट में क्या कह रहा है, तो यहां पे ए पार्ट को कर लेते हैं। ये कह रहा है नेगेटिव इंटीजर -7 को आप ऐड करिए -9 के साथ, और इसको ऐड करिए 4 के साथ, और इसको ऐड करिए 16 के साथ। ये ऐसा कह रहा है, क्लियर? अब देखिए, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि -9 में से मैं -4 को मांग लूं, क्योंकि यहां पे +4 है ना, तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि -7 में से, या इन दोनों को ऐड कर दें क्या, तो 7 + 9 जब करते हैं तो 16 आएगा। एक काम करिए, ये आ जाएगा -16। इन दोनों को मैंने कंबाइन करके लिख दिया -16, +4 और +16। तो देखिए, एक -16 है, एक +16 है, ये 0 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरा +4। था आसान करना, ये आंसर आ गया। देखिए 7 + 9 = 16, क्योंकि सिंबल सेम था तो -16 हो गया। तो -7 - 9 विल गिव यू -16, और -16 + 16 0 हो गया, +4 मेरा जवाब आ गया। ये था इसका ए पार्ट। बी पार्ट में क्या कह रहा है इसको देखिएगा। बी पार्ट में ये कह रहा है 37 एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसको आपको ऐड करना है। किसके साथ ऐड करना है? नेगेटिव इंटीजर के साथ। अगेन इसमें ऐड करना है आपको नेगेटिव इंटीजर -65, ठीक है, और इसमें ऐड करना है आपको एक नेगेटिव इंटीजर -8, ठीक है। अब देखिए क्या मैं कर सकता हूं, तो यहां पर मैं सबसे पहले तो ये क्योंकि पॉजिटिव है, 37 क्योंकि पॉजिटिव है, तो मैं 37 ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। 67 बड़ा दिख रहा है, इसमें से मैं 37 अलग कर देता हूं। तो देखिए प्लस ये -2 है, तो ये -2 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस, और इस -65 को मैं लिख सकता हूं -37, क्लियर। और 65 में से जब 37 को मैं अलग कर देता हूं तो 15 में से 7 गए, ये बचेगा 8, और 5 में से 3 गए तो ये बचेगा 2, क्लियर, 28। तो -37 जब 65 से निकाला तो यहां पे एक -28 भी बचेगा, +-8। देखिए मैंने क्या किया, समझ आया यहां पर मैंने क्या किया? मैं अगर ब्लू पेन से आपको दिखाऊं तो मैंने -65 वाले पार्ट को 2 पार्ट्स में तोड़ा है, -37 -28, क्लियर। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि ये +37 और -37 सॉल्व हो जाए। अब मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा है? तो मेरे पास बचा है -2, ठीक है, एडेड विथ -28 एडेड विथ -8, क्लियर। अब देखो इन सब के सिंबल जो है वो सिमिलर है। जब सबके सिंबल सिमिलर है तो ये सारे नंबर ऐड हो जाएंगे। 28 + 2 विल गिव यू 30, 30 + 8 इज 38, तो आंसर आएगा -38। ये मेरा जवाब है। हो गया, कितना आसान हो गया, देख रहे हैं आप। तो ये हो गई चीज आसान। इस तरीके से मैंने ए और बी पार्ट दोनों सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में ये 2 सब पार्ट्स थे जो हम सॉल्व कर चुके हैं। यहां पे आपकी एक्सरसाइज 6.2 भी खत्म होती है, क्लियर। तो इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे 100% फ्री एजुकेशन,
कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना, आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम के थ्रू। और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। क्लियर? यहां पर आपको मिलता है क्वालिटी एजुकेशन। चलिए मिलते हैं आपसे एक्सरसाइज 6.3 में, और एक थ्योरी लेक्चर और है, उस थ्योरी लेक्चर को वॉच करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।